आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सरदार शहर के उपचुनाव की। तो चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण वोटिंग हुई है। चुनावी मैदान में भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों समेत कुल 10 प्रत्याशी। मतदान अब 5 बजे तक खत्म हो चुका है। कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा का निधन होने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग हालांकि अब खत्म हो चुकी है क्योंकि 5 बज चुके हैं। शिखा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं लाइव। शिखा, 5 बज चुके हैं और क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग प्रतिशत के बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट, किस तरह से ये चुनाव जो है संपन्न हुआ है, किसी तरह की कोई घटना क्या कहीं से सामने आई, पूरा ओवरऑल दिन देखें, क्या कंक्लूजन है? बिल्कुल, चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर क्योंकि उपचुनाव था, हालांकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं और मतदान का वक्त था वो 5 बजे तक था। और आपको जानकारी दे दूं कि अब तक 65% मतदान होने की जानकारी सामने आ रही है। ये बता दूं कि वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन अगर देखिए राजनीतिक जानकारों की माने, क्योंकि हालांकि जो उपचुनाव था ये एक ही सीट पर होना था, ऐसे में इसमें हार जीत का ज्यादा कोई फर्क प्रदेश की राजनीति पर बड़ा नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे मेगा कहा जाता है कि क्रिकेट के मैच में भी एक एक रन महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ एक एक वोट की कीमत है। आपको बता दूं कि मतदान का जो प्रतिशत जो है 65% रहा। यहाँ कहीं ना कहीं मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, इसने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में और साथ में रालोपा यानी कि आरएलपी की भी एंट्री हो गई थी। और जिन्हें मैदान में उतारा था तो जाट कार्ड पर खेलने की कोशिश कहीं ना कहीं आरएलपी ने की है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि इस बार जो है न्यू वोटर्स भी मतदान में शामिल हुए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। और सबसे बड़ी बात, युवाओं में जिस तरह से हमने मतदान केंद्रों पर उत्साह देखा, वो भी देखने वाली बात रही। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं भी किसी मतदान केंद्रों पर इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही थी कि एक मतदान केंद्र पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक कहीं भिड़े भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो देखा जाए तो ये मतदान पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, क्योंकि देखिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। जो सिद्धार्थ सियाग है जिला निर्वाचन अधिकारी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लोगों में उत्साह है। हालांकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, देखना ये होगा कि किसके दावे यहां सही साबित होते हैं, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से दिग्गजों को मैदान में उतारा है। जहां यहां पे सहानुभूति कार्ड खेला गया है तो यहां पर जाट कार्ड भी खेला गया है, जिस तरह से, क्योंकि माना जाता है कि सरदार शहर की जो सीट है यहां पर सबसे ज्यादा जाट वोटर है, करीब 75,000 के आसपास वोटर बताए जाते हैं। ऐसे में हर किसी ने अपनी अपनी ओर से कोशिश की है। हमारे साथ नरेश जी भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देखते हैं आज पूरे चुनाव को? आपने बात भी की जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है उनसे, उन्होंने भी अपनी तरफ से दावे किए कि वो जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव है तो ऐसे में उपचुनाव में 1 साल का समय बचा है अब जो भी विधायक बनेगा उसके लिए, तो उसी मंतव्य से यहाँ के मतदाताओं ने वोट किया है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो देखिए मतदान का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो मतदाता अभी तक मतदान केंद्र पे मौजूद है, जो लाइन में लगे हैं या जो मतदान केंद्र तक आ गए हैं, उनको चाहे कितना भी समय लगे वो अपने मताधिकार का उपयोग करके जाएंगे। जहाँ तक बात हुई है, मेरी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ही बात हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी हमने जाना, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन 8 दिसंबर को पता लगेगा कि जीत किसके हाथ में आती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए सीधा सीधा चुनाव था ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में। हालांकि आरएलपी ने कोशिश की, जो हम गाँव में गए तो कुछ जगह आरएलपी ने कोशिश की इसको त्रिकोणीय बनाने की, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि मुकाबला त्रिकोणीय हो। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ बूथ ऐसे हैं जहां आरएलपी प्रत्याशी ने वोट लिए अच्छी खासी संख्या में, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में है। और अब जिस तरह से बातचीत सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अब तक का जो इतिहास है उपचुनावों का, अगर किसी विधायक का निधन होता है और उसके बाद उसके परिवार जन को टिकट दी जाती है तो अमूमन वो सीट उसी के खाते में जाती है। अभी जो आज का जो मतदान है उसमें लगता है कि 8-10 हज़ार के आसपास हार जीत का अंतर रहेगा। और जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के माने तो चूँकि जो पूर्व विधायक है भंवर लाल शर्मा, उनके पुत्र को टिकट मिली है और एक इमोशनल कार्ड कांग्रेस ने खेला है। तो अगर कांग्रेस का इमोशनल कार्ड पहले के उपचुनाव की तरह चलता है तो फिर अनिल शर्मा जीतते हैं। लेकिन अगर अंडर करंट कुछ होता है और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी ताकत झोंकी है, मतदान तो हो गया है लेकिन ताकत हर किसी ने झोंकी और अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या आता है।
नतीजा क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा आपका, नरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए